केंद्र ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। पश्चिम एशिया संकट से निपटने की रणनीति पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, संकट से निपटने के लिए टीम इंडिया की तरह करना होगा काम। राज्य में संवैधानिक नियुक्तियों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। लोकायुक्तों और सूचना आयुक्तों के नामों पर लग सकती है मुहर। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न। चैती दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि स्वरूप की हो रही पूजा अर्चना। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय। अगले 2 दिन आंधी, बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में दिए वक्तव्य में पश्चिम एशिया संघर्ष के दूरगामी प्रभावों से निपटने के लिए 7 सशक्त समूहों के गठन की घोषणा की है। उन्होंने राज्यों से केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस संकट से बचने के लिए टीम इंडिया के रूप में कार्य करने की अपील की। कल राज्यसभा में उन्होंने कहा कि अमेरिका इजरायल की ईरान से जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे और आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि संकट से निपटने में राज्यों का सहयोग जरूरी है और हमें मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में विश्व भर के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं और इन जहाजों पर भारतीय चालक दल के कई सदस्य सवार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचार विमर्श किया। साथ ही भारत ने तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट का खुला, सुरक्षित और सुगम रहना पूरे विश्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। आगे उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने शांति और स्थिरता के प्रयासों के लिए संपर्क में बने रहने पर सहमति भी जताई। केंद्र सरकार देश में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी के तहत प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण आदेश 2026 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अधिसूचित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार का मकसद साफ है, पूरे देश में पाइपलाइनों को तेजी से बिछाने और विस्तार करने के लिए एक सुव्यवस्थित, समयबद्ध और पारदर्शी ढांचा तैयार करना, ताकि अनुमतियों में होने वाली देरी और ग्राउंड पर होने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। भारत सरकार के इस फैसले से पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क का विस्तार होगा। साथ ही रसोई, परिवहन और उद्योगों में स्वच्छ ईंधन की ओर बदलाव तेज होगा, जो ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा। सरकार का कहना है कि बढ़ती ऊर्जा मांग और वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए यह आदेश पुरानी समस्याओं जैसे नियामक अनिश्चितता, अनुमोदनों में देरी और अड़चनों को दूर करेगा। यह कदम स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर वायु गुणवत्ता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। राजधानी रांची में एलपीजी गैस की किल्लत को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक कर गैस एजेंसियों को आपूर्ति और मांग के अंतर को तत्काल कम करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस की कालाबाजारी या अवैध भंडारण करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संसद में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। इससे पहले आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर 2 दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा में हमारे 2 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री विष्णु मोदी जी राजस्थान के अजमेर
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय स्थायी समिति और सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। श्री दत्ता मेघे महाराष्ट्र के नागपुर संसदीय क्षेत्र से 10वीं लोकसभा, रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा और वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। ये सभा अपने 2 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब कुछ देर मौन रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में एक उच्च स्तरीय चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के लोकायुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त जैसे रिक्त पड़े संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। झारखंड हाईकोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद सरकार इस महीने के अंत तक इन नियुक्तियों को पूरा करने की तैयारी में है। चर्चित टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके निजी सचिव संजीव लाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। उधर बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य के निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे और उनके सहयोगियों की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ACB यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे के बाद आज याचिकाकर्ता की ओर से शीर्ष अदालत में दलीलें पेश की जाएंगी। रांची में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कार्यकारिणी समिति की 7वीं बैठक हुई। बैठक में मोराबादी मैदान में होने वाले इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर को भव्य बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही साइबर ठगी, रेल कनेक्टिविटी और भूमि सुधार जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। चैंबर ने राज्य में औद्योगिकीकरण को गति देने के लिए कई सुझाव भी दिए। बैठक में व्यापारिक हितों को मजबूत करने और विकास को बढ़ावा देने पर विशेष जोर रहा। बोकारो प्रक्षेत्र के DIG आनंद प्रकाश ने धनबाद के कतरास थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना की कार्यप्रणाली, लंबित मामलों और वारंटी केसों की समीक्षा की गई। DIG ने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और पारदर्शिता के साथ काम करने के निर्देश दिए। साथ ही रामनवमी को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने और विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। की है और इस थाना में भी 14 अखाड़े हैं जो जुलूस निकालेंगे। उसके संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। डीजे के बारे में, बिजली के बारे में जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं, रामनवमी बलों की प्रतिनियुक्ति होती है तो उसमें विशेष रूप से रामनवमी चूँकि थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, ये होता है, इसलिए हम लोग उस पर नज़र रखेंगे। उसके लिए सभी आवश्यक दिशा निर्देश हमने थाना प्रभारी को दिया है ताकि रामनवमी का पर्व भी शांतिपूर्वक सुगमता से निकल। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ आज श्रद्धा और उल्लास के साथ समापन हो गया। 4 दिनों तक चले इस महापर्व के अंतिम दिन व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। राजधानी रांची के लाइन टैंक तालाब और हटनिया तालाब समेत अन्य जलाशयों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रशासन द्वारा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अर्घ्य के बाद प्रसाद वितरण के साथ ही इस 4 दिवसीय महापर्व का विधिवत समापन हो गया। चैती छठ महापर्व का समापन बहुत ही उल्लास और भक्तिभाव से हुआ।
इसका ले लीजिए बाबू का खाली खाना खाइए ना बोलो एक बार खिला दो गोदी में उधर लौनगरी जमशेदपुर में भी चैती छठ महापर्व पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हो गया। व्रतियों ने अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। शहर के विभिन्न छठ घाटों पर अहले सुबह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली और पूरा वातावरण भक्ति गीतों और जयकारों से आध्यात्मिक नजर आया। गाय का दूध की व्यवस्था की गई है। इधर धनबाद में भी चैती छठ उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर किन्नर समाज की सक्रिय भागीदारी ने पर्व की गरिमा को और भी आकर्षक बना दिया। 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व का समापन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त हुआ। धनबाद में भी पूरे विधि विधान से छठ व्रतधारियों ने भगवान भुवन भास्कर की उपासना की। इस दौरान किन्नर समुदाय के कई सदस्यों ने 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत रखकर भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना की। धनबाद के न्यू मटकुरिया रेलवे कॉलोनी स्थित कृत्रिम छठ घाट पर आम व्रतियों के साथ इन्होंने भी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। भक्ति गीतों और पारंपरिक नृत्य के माध्यम से श्रद्धालुओं ने आस्था व्यक्त कर सभी के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। कि मेरे भारत वर्ष और जो सीमा पे खड़े हैं वो लोग भी तंदुरुस्त रहें, अच्छा रहें, हमारे भारत वर्ष के आदमी अच्छा रहें, हमारे दाता जजमान अच्छा रहें, इसलिए हमारे चेले नाती छठ करते हैं। हम आज गुरु मेरा 60 साल से छठ कर रही थी, आज उसका थोड़ा शरीर कमजोर हो गया तब नहीं कर पाती है, तो हम लोग को बोलिए बेटा आप लोग छठ करो और जजमान के लिए दुआ मांगो और पूरा हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगो जो मेरा दाता जजमान अच्छा रहे। किन्नर समाज की भागीदारी ने इस पर्व को सामाजिक समरसता और एकता का संदेश देने वाला आयोजन बना दिया। रेखा और निर्मला किन्नर ने कहा कि छठ महापर्व केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि समाज और देश के कल्याण की कामना का अवसर भी है। चैती छठ हम इसलिए किए हैं कि मैं पूरी धनबाद, पूरी झारखंड के जितने भी मेरी दाता जजमान है सब अच्छे रहें, उनके लिए छठ पूजा आज किए हैं। ये सूर्य भगवान से कामना करते हैं कि मैं पूरे धनबाद वासियों को उनका दिन दुगुना रात चौगुना हो गए, दूधे नहाए पूते फले, उनको तंदुरुस्ती देवे मालिक, इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। जिनके बाल बच्चा ना हो छठ माता उनको बाल बच्चा दे, जिनका पति बाल बच्चे काम नहीं करते हैं उनको काम दे, माता रानी उनको अच्छा रखे, छठ माता एकदम उसी को कामना करती। किन्नर समाज द्वारा मनाया गया चैती छठ महापर्व यह संदेश देता है कि आस्था और परंपरा समाज के हर वर्ग को जोड़ने का माध्यम है। समानता, समरसता और सामूहिक आस्था का यह उत्सव सामाजिक एकता की मजबूत मिसाल बनकर सामने आया। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन आज देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। पूजा अर्चना को लेकर सवेरे से ही श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। नवरात्रि के 7वें दिन आज हर तरफ भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि का स्वरूप भले ही उग्र और भयंकर प्रतीत होता हो, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी मानी जाती हैं। मान्यता है कि उनकी पूजा से सभी प्रकार के भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और जीवन में साहस का संचार होता है।
माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली है। उनका रंग काला है। वे गर्दभ यानी गधे पर सवार रहती हैं और उनके केश खुले होते हैं। उनके 4 हाथ हैं जिनमें अस्त्र, शस्त्र और वरमुद्रा होती है। उनका ये रूप ये संदेश देता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, आखिर में जीत प्रकाश की ही होती है। इस दिन भक्त विशेष रूप से गुड़ और नारियल का भोग लगाते हैं, जिससे कष्टों का नाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कालरात्रि की आराधना से शनि और अन्य ग्रहों के दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। साथ ही ये दिन साधना और आत्मबल को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ और विशेष पूजा अर्चना के साथ वातावरण और भी पवित्र हो गया है। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की उपासना से साधक को न केवल बाहरी संकटों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसके भीतर छिपे भय और कमजोरियों का भी नाश होता है। नवरात्रि का ये दिन हमें सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती का सामना निर्भय होकर करना चाहिए। उम्मीद है कि माँ कालरात्रि का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहेगा और उनके जीवन से हर प्रकार का अंधकार दूर होकर सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्य भर में रामनवमी का उल्लास अब अपने चरम पर है। अंतिम मंगला जुलूस के दौरान खासकर हजारीबाग की सड़कें राम भक्तों के उत्साह से सराबोर नजर आई। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद की अगुवाई में निकली भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इस मौके पर उज्जैन से आए 40 विशेष कलाकारों ने शिव तांडव और राधा कृष्ण की रासलीला की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि हजारीबाग की रामनवमी की भव्यता को कोई नहीं रोक सकता। रामनवमी जो है हम लोगों की जो एकदम विश्व प्रसिद्ध है और भी उभर के लोकप्रिय हो रही है और भी रोचक हो रही है और भी शानदार हो रही है। तो इसलिए माननीय विधायक जी को मेरी तरफ से क्षेत्रवासी होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी के अवसर पर जमशेदपुर में भक्ति और उत्साह चरम पर है। श्री श्री बाल मंदिर अखाड़ा समिति द्वारा अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर तैयार भव्य प्रतिरूप को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आज पूरा देश राममय हो गया है। उन्होंने कहा कि रामनवमी के अवसर पर सनातन धर्म की परंपराएं और विश्व कल्याण का संदेश भी लोगों तक पहुंच रहा है। इस रामनवमी के अवसर पर मैं जमशेदपुर सहित तमाम झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही साथ चैत्र नवरात्र और छठ मैया के अवसर पर भी, क्योंकि भगवान सूर्य की जो विश्व की उत्पत्ति हुई है या मनुष्य की जो उत्पत्ति है, भगवान शिव के बिना, भगवान सूर्य के बिना अधूरा है। तो छठ मैया सूर्य भगवान एक शक्ति का पुंज का पर्व है, तो सबके अंदर एक नूतन शक्ति आए और अपने समाज और देश को आगे बढ़ाने में उस शक्ति का उपयोग करें। राज्य सरकार ने रामनवमी की सरकारी छुट्टी की तारीख में बदलाव किया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार अब राज्य में रामनवमी का सार्वजनिक अवकाश 26 मार्च के स्थान पर 27 मार्च को होगा। दरअसल पहले कैलेंडर के अनुसार 26 मार्च को छुट्टी घोषित थी, लेकिन रामनवमी का मुख्य पर्व 27 मार्च को मनाए जाने के कारण सरकार ने यह निर्णय लिया है। कोडरमा घाटी में 2 ट्रकों के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रक सड़क पर ही पलट गए। हादसे में ट्रक चालक और उपचालक घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दुर्घटना के बाद सड़क पर बिखरे सामान को लूटने की होड़ मच गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर लूटे गए सामान की बरामदगी में जुटी है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने कैंप 2 स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी उपकरणों की स्थिति तथा विधिक मानकों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के समय अधिकारियों ने ईवीएम की वर्तमान स्थिति, सुरक्षा बंदोबस्त, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, अग्निशमन यंत्र, यूपीएस बैकअप तथा अन्य तकनीकी सुविधाओं की जानकारी प्रस्तुत की। देवघर में विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर जिला यक्ष्मा केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी उन्मूलन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने टीबी रोग के लक्षण, बचाव और इलाज के बारे में विस्तृत जानकारी दी। लोगों को बताया गया कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन समय पर जांच और नियमित दवा लेने से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन कर जिले के बेकार बांध, गोविंदपुर, बागमारा, टुंडी, तोपचांची सहित जिले के अन्य क्षेत्र से आए आम जनों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में बेकार बांध से आए लोगों ने बेकार बांध के पास खाली जमीन पर सार्वजनिक पुस्तकालय एवं पार्क निर्माण करने का अनुरोध किया। धनबाद के सदर अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य सहिया और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा रैली निकालकर लोगों को टीबी से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। रैली के दौरान टीबी हारेगा, देश जीतेगा और टीबी मुक्त धनबाद बनाना है जैसे नारे लगाए गए। सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करना और समय पर इलाज के लिए प्रेरित करना है। देवघर में जनता दरबार के माध्यम से अपर समाहर्ता द्वारा विभिन्न आवेदनों का समाधान किया गया। साथ ही सभी शिकायतकर्ता की समस्याओं को सुनने के पश्चात संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदनों का भौतिक जांच करते हुए उसका समाधान जल्द से जल्द करते हुए अवगत कराएं। जामताड़ा के उपायुक्त ने डीसीसी और डीएलआरसी की बैठक कर सीडी रेशियो, एनुअल क्रेडिट प्लान, केसीसी, जन धन योजना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मुद्रा लोन सहित सभी बिंदुओं पर प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा क्रम में सभी बैंकों को सीडी रेशियो बढ़ाने सहित अन्य जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। कोडरमा जिले को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित कर आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में उपायुक्त ने जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल वृंदाहा एवं तिलैया डैम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर प्रस्तावित कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा अधिकारियों को निर्देश दिए। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 25 मार्च वर्ष 1920 को उषा मेहता का जन्म गुजरात के सूरत में हुआ। ये एक गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थीं। मेहता ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। मात्र 8 साल की उम्र में इन्होंने साइमन गो बैक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने खुफिया कांग्रेस रेडियो शुरू किया था और खासी प्रसिद्धि हासिल की थी। वर्ष 1998 में भारत सरकार ने उषा मेहता को उनके देश सेवा और समाज सेवा में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 25 मार्च वर्ष 1933 में वसंत रणछोड़ गोवारिकर का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे। गोवारिकर ने अंतरिक्ष अनुसंधान और मौसम के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया। ये स्वदेशी मौसम पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने वाले पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानसून की सही भविष्यवाणी की थी। डॉक्टर गोवारिकर 1986 से 1991 तक भारत सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव थे। इन्होंने 1991 से 1993 तक प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। देश की विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्र ने इन्हें 1984 में पद्मश्री और 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। और अब बात मौसम की। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राज्य के लगभग सभी जिलों में आज और कल बादल छाए रहेंगे, जबकि 27 और 28 मार्च को उत्तर पूर्व के इलाकों को छोड़कर अन्य जगहों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
देश में गहराते जल संकट को लेकर IIT ISM धनबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मिशन वाई के तहत छोटी नदियों के संरक्षण पर चर्चा हुई। मिशन वाई के संरक्षक और शोधकर्ता प्रोफेसर ने इस दौरान 5 वर्षों के शोध पत्र को भी सबके सामने रखा। धनबाद में IIT ISM ने मिशन वाई के तहत छोटी नदियों को बचाने की पहल शुरू की है। इस विषय पर मिशन वाई के संयोजक और प्रोफेसर अंशु माली ने 5 वर्षों के शोध कार्यों से प्रबुद्ध जनों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि धनबाद की जमुनिया, कतरी, खुदिया, खोदो और मटकुरिया, जोरिया जैसी सहायक नदियां दम तोड़ रही हैं। बराकर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और दामोदर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में चली गई है, क्योंकि इसकी सभी सहायक नदियां अपने सभी तरह के 70% से ऊपर उनमें जो स्ट्रीम्स थी वो नष्ट हो चुकी हैं। प्रोफेसर अंशु माली ने बताया कि धनबाद के कतरास क्षेत्र स्थित गजली डांड में विभागीय अनुमति के बिना कच्चा पुल बनाया गया, जिससे भारी वाहन गुजर सके। वहीं बरोरा क्षेत्र के मुराईडी के पास खोदो नदी में ओबी डंप मिट्टी और पत्थर कर उसकी धारा को रोक दिया गया, जिससे नदी तालाब में तब्दील हो गई और गंदगी फैल रही है। हर कार्य के लिए, हर स्कीम को लॉन्च करने के लिए और सफल बनाने के लिए हम लोग जमीन अधिग्रहण करते हैं। हम नदियों को कैसे छोड़ सकते हैं? नदियों की जमीन को हमें वापस करना होगा। माइनिंग एरिया बहुत बड़ा जिम्मेदारी उनके ऊपर जाता है कि उन्होंने अपने छोटी नदियों को विलुप्त होने में उनका बहुत बड़ा रोल है। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल बाघमारा के अंचल अधिकारी गिरजानंद किस्कू ने जांच में अनियमितता की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के गजली डांड में बने पुल को हटाने का निर्देश दिया गया है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। तो गजली डांड अवस्थित जो कतरी नदी है, वहाँ पर क्षेत्र भ्रमण किया था और वहाँ पाया था कि लोहे का और कुछ सीमेंट का जो है ह्यूम पाइप लगा के वहाँ पुल बनाया गया। तो इसको मैंने DCC और DM को। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। पश्चिम एशिया संकट से निपटने की रणनीति पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, संकट से निपटने के लिए टीम इंडिया की तरह करना होगा काम। राज्य में संवैधानिक नियुक्तियों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। लोकायुक्तों और सूचना आयुक्तों के नामों पर लग सकती है मुहर। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न। चैती दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि स्वरूप की हो रही पूजा अर्चना। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय। अगले 2 दिन आंधी, बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी।